भगवान शिव के एकादश रुद्रावतार श्री राम भक्तों परम महावीर हनुमान की बाल लीला प्रसंगों में सूर्य लीला के ये द्वितीय अंक में आपका स्वागत है। जब वो हनुमान जी आगे बढ़े तो पवित्रता सविता का ये पवित्र क्षेत्र प्रभाव व प्रकाश से पूर्ण था। यहाँ सात्विक एवं दिव्य ऊर्जाएं अनेक दिशाओं में गतिशील थी। इनकी विभिन्न गतियों से अनेक रूप व आकारों की सृष्टि होती थी। ये सब अद्भुत, विचित्र व विलक्षण होते हुए भी सुमनोहर था। हनुमान जी यहाँ आकर ठिठक गए। आगे कोई भी मार्ग या दिशा नहीं सूझ रही थी। अब क्या करें, यही सोचते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम के पावन नाम का स्मरण किया। उन्हें मालूम था कि राम नाम के दो अक्षर विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, भक्ति एवं तप व समर्पण के प्रतीक हैं। जहाँ सभी साधनाओं व साधनों की गतियां थम जाती हैं, वहाँ से श्री राम का नाम साधक को मार्गदर्शन सुलभ करा देता है। श्री राम के नाम में सभी साधन पथ सहज ही समाये हैं। यही सोचकर हनुमान अपने मन अंतःकरण में श्री राम नाम का भावपूर्ण स्मरण करने लगे। अपने प्रभु के नाम की धुन सुमिरन की लगन में वे कुछ ऐसे लीन हुए कि उन्हें देश, काल, दशा, दिशा का कुछ भी भान न रहा। बस आनंद व अहोभाव में ये क्षण बीतने लगे। आध्यात्मिक आत्मिक जीवन का ये सहज सिद्धांत है। जो प्रभुमय है, जो प्रभु में है, उनके जीवन के सभी दायित्व भी स्वयं प्रभु ही निभाते हैं। ये कथन इन क्षणों में बड़ा ही सार्थक, सटीक व सही साबित हुआ। एक तेजस्वी स्वर ने उन्हें पुकारा, वत्स हनुमान। इस स्वर में बड़ी आत्मीयता घुली थी। सहज मिठास का इसमें समावेश था। भावनाएं इसमें भरी थीं। इस पुकार से वे सचेत हुए। सामने देखा तो एक परम तेजस्वी ऋषि खड़े थे। उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वत्स, मेरा नाम महातपा है। सभी के प्रेरक परमात्मा की प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे आगे के पथ को प्रशस्त व प्रकाशित करूं। हनुमान को उनकी बातों में सत्य व स्नेह घुला हुआ अनुभव हुआ। बड़े ध्यान से वे उनकी सभी बातें सुनने लगे। ऋषि महातपा उनसे कह रहे थे, से आगे सविता का वह परम दिव्य क्षेत्र है जहाँ केवल वही आत्माएं जा सकती हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को सविता के भर्ग से प्रकाशित कर लिया हो और जिनके सभी पंचकोश गायत्री के तेज से पूरी तरह से प्रकाशित हों। इतना कहकर ऋषि महातपा ने उनसे कहा, बस ये तुम्हारा अतुलनीय सौभाग्य है कि स्वयं सूर्यदेव ने तुम्हें गायत्री महामंत्र की दीक्षा दी है। इस महामंत्र में सृष्टि के समस्त ज्ञान व विज्ञान की धाराएं समाई हैं। इन सभी ज्ञान विज्ञान की धाराओं को आत्मसात करने के लिए तुम्हें अपने पंचकोशों को गायत्री के भर्ग से तेजस्वी व प्रखर करना होगा। फिर तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जामय हो जाएगा। ऐसा करने पर तुम्हारे सूक्ष्म व कारण शरीर के साथ स्थूल शरीर भी ऊर्जा शरीर में रूपांतरित हो जाएगा। तभी तुम्हारी आगामी यात्रा संभव हो सकेगी, क्योंकि इससे आगे पदार्थ की गति नहीं है। केवल सात्विक एवं दिव्य ऊर्जाएं ही यहाँ से आगे गति कर सकती हैं। उनके ऐसा कहने पर हनुमान ने उनकी ओर ध्यान से देखा और थोड़ी देर तक देखते रहे। ऋषि महातपा का रूप व उनकी आकृति श्वेत, शुभ्र, पवित्र व दिव्य ऊर्जा से विनिर्मित थी। इसमें प्रभापूर्ण प्रकाश था, परंतु तपन के स्थान पर सुकोमल स्निग्धता का सुखद एहसास था। उनके पूरे अस्तित्व से प्रेम, आत्मीयता व भावनात्मक मिठास का निर्झर झर रहा था। हनुमान कुछ देर इसी में डूबे रहे। तभी महातपा के स्वर ने उन्हें सचेत करते हुए कहा, बस अब मैं गायत्री का वह परम गोपनीय मंत्र बताता हूँ जिससे तुम अपने सभी स्थूल, सूक्ष्म कारण शरीरों के ऊर्जा रूप में बदल सकोगे। साथ ही तुम्हारे अस्तित्व के सभी पंचकोश गायत्री के महाभर्ग से आप्लावित हो सकेंगे। इतना कहकर उन्होंने बड़े धीमे किंतु मधुर स्वर में उच्चारित किया, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। उनके इस तरह से उच्चारण के साथ ये गायत्री का परम गोपनीय मंत्र हनुमान के अस्तित्व में घुलने लगा। इस परम मंत्र में ऋषि महातपा के दीर्घकालीन तप की महा ऊर्जा भी समाविष्ट थी। इस गायत्री मंत्र में समाविष्ट पंच प्रणव ने
हनुमान के पंचकोशों को गायत्री के महाभर्ग से परिपूर्ण कर दिया। इसमें भिन्न पाद के रूप में कहे गए गायत्री के 3 चरणों ने हनुमान के स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर को दिव्य व परम ऊर्जा में रूपांतरित करना प्रारंभ कर दिया। भूर्भुवः स्वः की तीनों व्याहृतियां सहज उनका संपर्क सविता देवता से स्थापित करने लगी। इस अनोखे क्रम के साथ ऋषि महातपा ने गायत्री की उच्च कोटि की साधना से संबंधित कुछ अलौकिक व अद्भुत क्रियाएं संपन्न की। ये ऐसी क्रियाएं थी जिन्हें संपूर्ण सृष्टि में कुछ ही गायत्री के तत्वदर्शी ऋषि संचालित, संपादित एवं क्रियाशील कर सकते थे। हनुमान ने भी इन्हें अपनी आत्मा में धारण कर लिया। जब हनुमान इन्हें धारण कर रहे थे तो ऋषि महातपा ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, पुत्रों, ये सभी क्रियाएं दुर्लभ, अलौकिक एवं परम गोपनीय है। संपूर्ण सृष्टि में कुछ ही लोग इनसे परिचित हैं। इनका भेद तुम किसी से भी न कहना। इनके प्रभाव से प्रकृति की कोई भी क्रिया या परिवर्तन तुम्हारे शरीर को प्रभावित न कर सकेगी। प्रकृति के समस्त परिवर्तनों के बीच बड़े ही रहस्यमय ढंग से तुम अपरिवर्तित रह सकोगे। ऋषि महातपा के इस कथन पर हनुमान ने अपनी मौन सहमति व सम्मति दी और वे देव दुर्लभ क्रियाएं गोपनीय ही बनी रहीं। बस इनके प्रभाव अवश्य हनुमान के अस्तित्व पर झलकने लगे। भिन्न पाद गायत्री मंत्र इन रहस्यमय क्रियाओं से जुड़कर अपने विचित्र व अलौकिक प्रभाव दिखाने लगा। इसकी आश्चर्यजनक सक्रियता के साथ हनुमान की देह परिवर्तित होने लगी। कुछ ही क्षणों में अब उनकी वायु व आंतरिक देह ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यह विचित्र किंतु सत्य घटना थी। हनुमान अब ऊर्जा रूप हो गए। वहां उस स्थल पर ऊर्जा के जो विभिन्न रूप व आकार दिखाई दे रहे थे, हनुमान भी अब उनमें से एक हो गए। ऐसा होकर उन्होंने जाना कि अब वे मुक्त आत्माओं के क्षेत्र में हैं। यह ऐसा आश्चर्यपूर्ण क्षेत्र था जहाँ विभिन्न मुक्त आत्माएं अपने ज्ञान शरीर से रहती हैं। बड़ी विचित्र अनुभूति थी ये। इस ऊर्जा शरीर को पाने के बाद अब वहाँ के सभी रहस्य एक एक करके उनके सामने प्रकट होने लगे। साथ ही प्रशांत व प्रकाशित होने लगा वह दिव्य मार्ग जो भगवान सूर्यदेव के आध्यात्मिक लोक की ओर जाता था। यहाँ अज्ञान व अविवेक की छाया भी न थी। यहाँ तक पहुँचना ही ज्ञान की पराकाष्ठा को पाना था। ऊर्जा शरीर के रूप में एक गहन रूपांतरण हनुमान के जीवन में घटित हो चुका था। यह घटना उन्हें एक विलक्षण अनुभूति दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि देश व काल की दूरियां मिट गई। ये अद्भुत स्थिति थी। इसका सही व सम्यक आकलन पृथ्वीवासियों के लिए पाना संभव नहीं है। यह ऐसी अनुभूति थी जिसे केवल अनुभूति के बल पर ही जाना जा सकना संभव है। इस स्थिति को पाते ही हनुमान प्रकृति के तत्वों, तन्मात्राओं व सूक्ष्म ऊर्जाओं की सीमाओं के पार जाने लगे। पर अभी उन्हें भगवान सूर्य के पास पहुंचना था। यही नहीं, उन्हें स्वयं को उनके सामने अनुगत समर्पित शिष्य के रूप में प्रस्तुत करना था। कुछ ही पलों में यह स्थिति भी आ गई। हनुमान अब सूर्यदेव के सामने थे। त्रिभुवन को अपने प्रकाश, प्रभाव व प्राण से जीवन देने वाले भगवान भास्कर उनके सम्मुख थे। हालांकि पहले भी उन्होंने सूर्यदेव को विविध समय में भिन्न भिन्न ढंग से अनुभव किया था। पहला उनका वह रूप जिसे धरावासी नित्य देखते व नमन करते हैं। धरती में प्रकाश, ऊर्जा व प्राण का मूल स्रोत यही तो है। दूसरा उनका आदिदेवत रूप जिसे उन्होंने ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र के चमत्कारी परिणाम के रूप में अनुभव किया था। उनके बाल्य जीवन में एक क्षण वह भी आया था जब उन्होंने सूर्य की साधना करते हुए उससे आत्मसात कर लिया था। उन्हें अपने वे क्षण भी याद आ रहे थे जब समूची सृष्टि में विचित्र स्थिति बन गई थी। बाल रुद्र को न पहचान पाने के कारण देवराज इंद्र ने उन पर वज्र प्रहार किया था और तब पवन देव के कुपित होने से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया था। सृष्टि प्राणहीन, स्पंदनहीन होने लगी थी। जड़ पदार्थों ने अपनी जड़ता खो दी थी और चेतन प्राणी जड़ हो गए थे। तब ब्रह्मदेव के हस्तक्षेप से माता जगदम्बा के इंगित से पुनः स्थिति सामान्य हो पाई थी। इसी के साथ हनुमान को मिले थे अनेकों वरदान जिनका भविष्य में श्री राम कार्य में उपयोग होना था। तब से लेकर अनेक घटनाक्रम घटित हुए, अनेकों स्थितियां बदली, लेकिन न तो हनुमान कभी सूर्यदेव को भुला पाए और न ही सूर्यदेव ने कभी हनुमान को विस्मृत किया। बाद में तो हनुमान ने भगवान सूर्यदेव के साथ एक नया व अनूठा नाता जोड़ लिया। भगवान सूर्य कुल के कुल देवता हैं। ये वही पुनीत व परम पावन कुल है जिसमें प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। श्री राम के नाते से तो सभी नाते मीठे हो जाते हैं।
फिर हनुमान के लिए तो सब कुछ राम के 2 अक्षरों में ही सिमटा हुआ था। उनके अपने जीवन का आदि मध्य व अंत सभी कुछ राम के पावन नाम में थे। इससे अधिक उनकी और कोई चाहत थे भी नहीं। राम राम राम, यही उनके देह प्राण व आत्मा का सारभूत तत्व। उनके सारे स्नेह संबंध इसी से जुड़े थे। अब तो भगवान सूर्यदेव का नाता भी इससे जुड़ गया था। इसी से सूर्यदेव उन्हें परमात्मी लगने लगे थे। उन्हें अपने गुरु रूप में पाने के लिए उनमें भी त्वरा व तीव्रता थी। वही सूर्यदेव अब इन क्षणों में उनके सम्मुख थे। यह उन्हें बड़ा ही सुखद लग रहा था। अब तक के जीवन में उन्होंने जो कुछ भी जाना व सीखा था उसका माध्यम या तो उनकी माता अंजनी थी या फिर चराचर की लोक माता स्वयं प्रकृति। आदि माता प्रकृति एवं स्वयं अपनी माता अंजनी, इन्हीं को उन्होंने शिक्षण देने वालों के रूप में अनुभव किया था। लेकिन अब सूर्यदेव स्वयं उनके सम्मुख खड़े थे। धरती के प्राण, ब्रह्मांड के केंद्र व अखिल सृष्टि की आत्मा भगवान सूर्य को देखकर हनुमान के नेत्र भर आए। उनके रोम रोम में श्रद्धा छलक उठी। वे बड़े ही भाव विवल स्वर में प्रभु श्री राम के कुल देवता रघुकुल के आदि कुल पुरुष भगवान सविता का स्तवन करने लगे। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंडं काश्यपमात्मजं, श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। त्रैगुण्यं च महासूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। ब्रह्मितं तेजसा पुण्यं च वायुमाकाशमेव च, प्रभु च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। बन्धूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम्, एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेज प्रदीपनं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं, महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। हे आदिदेव भास्कर, आपको प्रणाम है। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़, हाथ में श्वेत कमल धारण किए हुए प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। लोहित वर्ण के रथ पर आरूढ़ सर्वलोक पितामह महापापहारी श्री सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो त्रिगुण में ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप है। उन महापापहारी महान वीर श्री सूर्यदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, जो बढ़े हुए तेज के पुंज और वायु तथा आकाश के स्वरूप हैं। उन समस्त लोकों के अधिपति भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, जो बंदूक दुपहिया पुष्प के समान रक्त वर्ण है और हार तथा कुंडलों से विभूषित हैं। उन एक चक्रधारी श्री सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। महान तेज के प्रकाशक, जगत के कर्ता, महापापहारी उन भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। ज्ञान विज्ञान व मोक्ष के प्रदाता, बड़े से बड़ी पापों के अपहर्ता, जगत के स्वामी उन भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान भगवान सूर्य का ये स्तवन कर रहे थे तो उनकी सच्ची श्रद्धा व खरी गुरु भक्ति उनके द्वारा किए जा रहे इस स्तवन के प्रत्येक शब्द से प्रकट हो रही थी। शास्त्रों का, सभी तत्वों का एक स्वर से यही तो कहना है कि श्रद्धा व भक्ति हो तो शिष्य को विद्या का सुपात्र व सत्पात्र बनाती है। जो शिष्य इससे वंचित है वह प्रखर बुद्धि का स्वामी होते हुए भी विद्या से वंचित रह जाता है। हनुमान अपने समूचे अस्तित्व को श्रद्धा व भक्ति के सांचे में ढाल कर लाए थे। सूर्यदेव सत्य को स्वयं भी अनुभव कर रहे थे, फिर भी संभवतः उनकी अंतिम परीक्षा अभी शेष थी। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्र, शिव के एकादश रुद्रावतार बाल हनुमान की सूर्य लीला का यह दूसरा अंक आपके सामने रखते हुए मैं अपने हृदय से अत्यंत प्रफुल्लित और सरोम उन बाल हनुमान को प्रणाम करता हूँ और आशा है कि आप इस अंक को पसंद करेंगे। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। शेष अगले अंक में यह वीडियो अंक क्रमशः जारी रहेगा। धन्यवाद।